Good morning, student. Myself Hariom Meena, lecturer electronics in Government Polytechnic College, दौसा, राजस्थान। जैसे कि पिछली क्लास में हमारे द्वारा बुलियन अलजेब्रा के बारे में अध्ययन किया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसमें मैक्स टर्म और उसके आगे के पार्ट को देखेंगे। तो लास्ट क्लास में आपने बुलियन अलजेब्रा की बेसिक के डिफरेंस देखे थे, बुलियन अलजेब्रा वर्सेज अलजेब्रा। आपने पीओएस और एसओपी फॉर्म देखी थी, आपने मिन टर्म देखी थी। उनके बाद में आज हम पढ़ेंगे मैक्स टर्म। मैक्स टर्म का भी कुछ भाग आपने देख लिया था, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं हो पाया था, तो आज इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म क्या होती है? यह एक सम टर्म होती है। ठीक है, तो ये एक सम, ये मैंने समझा तो दिया ही था पिछली क्लास में, तो इसको आप देख लो। ये एक सम टर्म होती है। सम टर्म मतलब इसमें क्या हुआ, एडिशन का मार्क आ रहा है, हाँ आ रहा है, सब में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके और टर्म है। तो एन वेरिएबल फंक्शन के सभी एन वेरिएबल बूलियन फंक्शन के सभी एन वेरिएबल रखती है। तो इसमें एन वेरिएबल फंक्शन मतलब एन वेरिएबल फंक्शन का मतलब इसमें एन वेरिएबल मतलब इसमें कितने वेरिएबल है? ये कौन है? अशोक शर्मा ने लिखा है क्या? आगे प्रिंसिपल साहब। चलो ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 3 वेरिएबल चल रहे थे। अभी कुछ ऑफिशियल कुछ काम आ गया था, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। अब कोई बात नहीं है, बस जो अपना पढ़ाते हैं। तो अब देखो, इसमें अभी 3 वेरिएबल है। अब मैंने क्या बोला, एन वेरिएबल बुलियन फंक्शन के सभी एन वेरिएबल मतलब ये जो एन वेरिएबल बुलियन फंक्शन है वो सभी एन वेरिएबल, जैसे इसमें 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो इसकी प्रत्येक मेथड में इनको तीनों को रख रही है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखे चाहे वो नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखे। आई बात समझ में? तो यही बात ये कह रहा है, पहली लाइन यही करिए, द सम टर्म में सम टर्म या और टर्म जो कि एन वेरिएबल बुलियन फंक्शन के सभी एन वेरिएबल रखती है, मैक्स टर्म कहलाती है। ये वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट दोनों फॉर्म हो सकते हैं। ये वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, मतलब ये नॉर्मल सी को सी में लिख रहे हैं और एक को सी बार में लिख रहे हैं, तो वो आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट में। ए को नॉर्मल लिख रहे हैं, ए को ए बार में लिख रहे हैं, तो वो आ गया कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो हो सकते हैं। एन वेरिएबल बुलियन फंक्शन के लिए 2 की पावर एन मैक्स टर्म होती हैं। यदि आपके लिए मतलब 2 वेरिएबल है तो उसके लिए 4 मैक्स टर्म होंगे, 3 वेरिएबल है तो उसके लिए 8 मैक्स टर्म होंगे। इन मैक्स टर्मों की वैल्यू 0 से लेकर 8 है तो 0 से लेकर 7 तक जाएंगे, 4 है तो 0 से लेकर 3 तक जाएंगे। आई समझ में? तो ऐसे, तो इस यहाँ पे ये 2 वेरिएबल बुलियन फंक्शन, तो उसके लिए आपके 4 मैक्स टर्म बनेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस कॉमा ए बार प्लस बी, और ये आ गया आपका ए बी बार। ठीक है, और फिर लास्ट में ए प्लस बी। ठीक है, ये 4 हो गए। अब ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के लिए आप क्या करोगे, इसमें 8 बनेंगे, तो ये 0 0 0। ठीक है, तो इसमें ए बी सी,
हाँ, अब देखो इसमें इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें हम जो वेरिएबल वो जीरो होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको नॉर्मल लिखते हैं, जबकि उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट और इन सबको एडिशन में। तो यहाँ जीरो जीरो जीरो, तो इनको अपन ने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। ये जीरो 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 वन को ए प्लस बी प्लस सी बार। इनको इस तरीके से अपन एडिशन करते हैं कि इसका जो समेशन आए ना, वो समेशन का योग है वो आपका जीरो हो जाए। जैसे अब यहाँ पे ये वन है, इन तीनों को ऐड करूँगा, जीरो प्लस वन प्लस जीरो, तो इन तीनों का एडिशन वन आ रहा है। मुझे वन लाना नहीं है, मैक्स टर्म है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो ये जीरो ए प्लस बी बार प्लस सी, इसमें जीरो वन वन, इसका भी वन आ रहा है, तो ए बी बार प्लस सी बार, ठीक है। इसमें ए बार प्लस प्लस बी प्लस सी, इसमें ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। इस टाइप से अपन क्या लिखते हैं, मैक्स टर्म को लिखते हैं, और मैक्स टर्म को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एम से, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें यही बात लिख रखी है, हाँ ये तो पढ़ लिया कि यह मिन टर्म के विपरीत होता है, हाँ मिन टर्म के विपरीत होता है, ठीक है। यदि एक वेरिएबल में मैक्स टर्म में कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है तो उसकी वैल्यू वन, उसकी वैल्यू वन होती है। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब जैसे ये वन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू वन है। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जैसे बी है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो इसकी वैल्यू वन है। ये ए बार यहाँ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो इसकी वैल्यू यहाँ पे वन है। ये बात यहाँ लिख रखिए। मिन टर्म के विपरीत यदि वेरिएबल मैक्स टर्म में कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है तो इसकी वैल्यू वन होगी, और यदि अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। उदाहरण के लिए दी गई टेबल 6.2 में यदि ए बी सी की वैल्यू 0 1 0 है तो ए और सी दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जीरो, कॉम्प्लीमेंट जीरो में है तो इसकी वैल्यू वन होगी, और बी जो कि अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। इस प्रकार ए बी सी 0 1 0 को मैक्स टर्म में ए बी बार प्लस सी लिख सकते हैं। इसको हमें कैपिटल एम से डिनोट करा जाता है, ये बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है। कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। आप एक चीज़ और देख लो, ये जो मिन टर्म होते हैं इस मिन टर्म को अपन लिखते हैं सिग्मा एम, सिग्मा एम एम आई, ठीक है। इसी तरीके से एम आई, और इसको लिखते हैं अपन पाई पाई एम, इसको पाई एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ और है, कैनोनिकल फॉर्म, इससे क्वेश्चन आता है आपको कैनोनिकल फॉर्म। तो ये कैनोनिकल फॉर्म समझने लायक चीज़ है। इसको आप कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देखो, कैनोनिकल फॉर्म एक वो फॉर्म होती है जिसके प्रत्येक पद में उसके सारे वेरिएबल समाहित हो जाएं, चाहे वो एसओपी फॉर्म में हो, चाहे वो पीओएस फॉर्म में हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में या अथवा वो मल्टीप्लिकेशन में हो या एंड ऑपरेशन में हो या अथवा और ऑपरेशन में, तो इसको अपन कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो ये एक बुलियन फंक्शन के सभी मिन टर्म लॉजिक सम एवं सभी मैक्स टर्म को लॉजिक प्रोडक्ट की फॉर्म और टर्म में होता है, कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। वही बात लिख रखी है, मिन टर्म के सम की वैल्यू वन होती है, मैक्स टर्म की प्रोडक्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें लिख रखी है। अब ये यहाँ पे, अब देखो ये क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको तीन वेरिएबल दिए ए बी सी, और ये आपको दिया आउटपुट वाई। तो y की वैल्यू कब कब वन है वो सारी चीज़ें वो उसको डिनोट कर रहे हैं। तो आप इसमें देखो इसके अंदर, तो y बराबर 0 0 1 1 0 1 0 1, तो इनको यदि अपन देखें तो, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लिख दी मिन टर्म, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख दी मैंने मैक्स टर्म।
तो यहाँ इस टेबल है, इसमें मिन टर्म की वैल्यू कब कब 1 है, तो उसकी मैं बात करूँगा। तो मिन टर्म की वैल्यू कब कब 1 है, मिन टर्म की वैल्यू 1 है M2 पे, M3 पे, M5 पे और M7 पे, ठीक है। इन पे आउटपुट इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका जो फंक्शन बनेगा M1 M2 M3 M5 M7, तो M2 को कैसे डिनोट करोगे आप, 0 1 0 को A बार B C बार, A बार B C बार। दूसरा M2 M3 को A बार B C, M5 को A B बार C, M7 पे A B C, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये अपन ने क्या लिख दिया इसका मिन टर्म की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब मिन टर्म की फॉर्म के साथ में ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी एसओपी में भी है, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें पहले आपने क्या किया प्रोडक्ट, फिर किया आपने सम। तो क्या M2 आउटपुट 1 है, इसलिए इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में बुलियन एक्सपेरिमेंट निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, वही बात इसमें लिखी, ठीक है। अब यदि मिन टर्म का सम है, अब ये इसमें ये किसके करस्पॉन्डिंग है, M2 के, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, M3 के, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, M5 के, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, M7 के। 7 लिखनी चाहिए, गलत लिखी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने बोला उसको सिग्मा M से डिनोट कर सकते हैं, तो सिग्मा M बराबर 2357, मतलब 2357 का ये एडिशन है। तो इस सिग्मा M बराबर क्या हो, M2 M3 M5 M7 का ये एडिशन है, ठीक है। और ए बी सी वेरिएबल ए बी सी का एक्सप्रेशन समान रूप से ये मैक्स टर्म, और अब इसके लिए मैक्स टर्म के लिए मैंने क्या बताया कि मैक्स टर्म का आउटपुट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 0 के जहाँ जहाँ है उसके करस्पॉन्डिंग में मैक्स टर्म को लिखूंगा। तो 0 कहाँ कहाँ पे है वो देखते हैं। 0 कहाँ कहाँ है, जहाँ पे 1 1 नहीं है, तो ये M, तो 0 है M, इस पे M0 पे, M0 पे, M1 पे, M4 पे, M6 पे, M0 M1 M4 M6। तो इसमें आपने क्या कर दिया, M0 M1 M4 और M6, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कर दिया, ये M0 M1 और M4 और M1 और M4 और M7। तो इसको आपने ये आपकी मैक्स टर्म आ गई, M0 M1 M4 और M6 के लिए इसके आउटपुट की वैल्यू है। अब इसको किस में लिखते हैं, उसको तो अपन एसओपी फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन इसको आप किस में लिख रहे हो, पीओएस फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। तो इसको मैंने बोला इसको पाई एम से डिनोट भी कर सकते हैं, तो ये देखो पाई एम से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये पाई क्या दिखाता है आपको, लॉजिकल एंड दिखाता है, और एम कैपिटल आपको क्या दिखाता है, मैक्स टर्म को दिखाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने मैक्सटर कैनोनिकल फॉर्म इसके बारे में अध्ययन किया। इसके नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ड्यूअल के और ड्यूअल कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।